हेलो पीपल, आज हम करने वाले हैं सेकंड पोएम ऑफ क्लास 9th। द नेम ऑफ द पोएम इज विंड एंड इस विंड को चलाने वाले पोइट का नेम है सुब्रमण्य भारती। ये ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी। A.K. रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो इस पोएम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे एंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। सो आई गोना कवर एवरी बिट ऑफ इट। And one different thing about this poem is the poem has no rhyming scheme. 23 लाइन्स की ये पोएम है एंड इसको स्टैंजा फॉर्म में सेपरेट नहीं किया गया है। इन्होंने पोएम को सेगमेंट्स में डिवाइड किया है फॉर इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस पोएम में सुब्रमण्य भारती ने बताया है कि कैसे विंड मजाक उड़ाती है वीक पीपल का और ऐसी चीजों का जो फाइट बैक नहीं कर सकती। सो जो विंड है वो किस तरह से डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स बर्बाद कर देने वाली, और कहीं ना कहीं ये विंड जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी होती है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स चीजों को, काम को बना देने वाली। अब विंड कंस्ट्रक्टिव कैसे हुई? Those people who are strong enough, they came out more stronger. They overcome the adversity. बट जो वीक पीपल होते हैं दे ब्रेक डाउन। सो पोइट के हिसाब से विंड, हवा जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव पावर है जिसको वो लिंक कर रहे हैं एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ से। एडवर्सिटीज मीन्स होता है लाइफ की डिफिकल्टीज। सो जो भी वीक पीपल होते हैं वो लाइफ में डिफिकल्टीज आने पर ब्रेक डाउन कर जाते हैं, बट जो स्ट्रांग होते हैं वो उसके फ्लो को सह लेते हैं। सो बेसिकली विंड एक नेचुरल फिनोमेना है एंड जो पोइट है वो विंड से बात कर रहे हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं विंड से टू ब्लो gently, but it does not accept the plea and the wind constantly blows violently and causes destruction. So जो wind है वो constantly जो है destruction करती जा रही है। उसने जो poet है उसकी बात नहीं सुनी। It is continuously blowing and causing destructions. So this was the background of the poem. Now I'll read out the poem and give you line by line explanation. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun means होता है making fun of something. And weakling means होता है a person who is weak and cannot fight back. In the first line, poet wind से कहते हैं, wind थोड़ा धीरे चलो, प्लीज कम सॉफ्टली। ये कहने से पोइट का मतलब था कि जो हवा है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सॉफ्ट एंड सेटल। देन ही सेज डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी कि खिड़कियों की शटर्स को मत तोड़ो, पेपर्स को मत बिखराओ, जितने भी सारे बुक्स और पेपर्स रखे हुए हैं शेल्फ पे उसे नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल। देखो तुमने क्या किया, सारे के सारे बुक्स और पेपर्स नीचे गिरा दिए। You tore the pages of the books. You brought the rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, बारिश को दोबारा ले आई हो और तुम मजाक उड़ा रही हो वीकलिंग्स का। Here पोइट किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जितने भी वीक पीपल होते हैं जब लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं तो वो बिखर जाते हैं। They are not able to fight back. They just flows in the direction where wind blows. In short, जो वीक पीपल होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते और वो बिखर जाते हैं। Okay, so let's move further. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Notice one thing here. Crumbling word जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, which means falling, और ऐसी चीज which breaks into pieces. And what is rafter here? जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर सिलिंड्रिकल बीम्स लगे होते हैं उसका वेट बेयर करने के लिए। सो वो क्या बता रहे हैं कि जब विंड बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो सब कुछ बिखेर देती है एंड इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग। वीक हाउसेस जो होते हैं वो गिर जाते हैं, वीक डोर्स गिर जाते हैं, बीम्स जो छत को सपोर्ट कर रही हैं वो गिर जाती हैं, वुड स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं, बॉडीज ऑफ पीपल, लाइव्स, हार्ट्स। सो ही इज सेइंग एवरीथिंग क्रम्बल्स। विंड सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर देती है। आगे देखते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज मीन्स होता है टू ब्रोक ग्रेन फ्रॉम अ शाफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। अगर इजी लैंग्वेज में हम इसे समझें तो इसका मतलब होता है बीनना, सेपरेट करना।
तो इस लाइन में जो पोइट हैं वो विंड को एड्रेस कर रहे हैं विंड गॉड कहकर, एंड ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज, दैट मीन्स ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड। सो बेसिकली यहाँ पर पोइट ने कंपैरिजन किया है, और ये कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? व्हीट और पीपल के बीच में। जस्ट लाइक हम गेहूं की ग्रेन्स को अलग कर देते हैं हम शाफ्ट से, in the same way the wind god separates the strong people from the weak people. So जैसे ही बहुत तेज strong wind चलती है, all the things that are weak fall and get crushed. आगे देखते हैं, he won't do what you tell him. So come let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. तो पोइट कहते हैं जो प्रॉब्लम्स है वो वैसा नहीं करेंगे जैसा तुम कहोगे, और विंड भी वैसे नहीं चलेंगी जैसे तुम चाहते हो। तो हम क्या करते हैं कि जो अपने घर हैं वो ही मजबूत बना लेते हैं, जो घर के दरवाजे हैं उसे फर्मली बंद कर देते हैं, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर हम डिफिकल्टीज में फर्मली खड़े हो जाएं तो डिफिकल्टीज भी हमारी फ्रेंड बन जाएंगी। यहाँ पर पोइट बोलना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारे कहने से रुकने वाली नहीं है, तो हमको प्रिपेयर होने की जरूरत है प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। And then once we are strong enough, all the challenges will be like friends. We will not feel that they are troublesome. चलिए आगे देखते हैं। The wind blows out weak fires. He makes a strong fires roll and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Flourish means grow करना। इन लाइन्स में पोइट कंपेयर कर रहे हैं विंड को गॉड से। He says the wind is God and we praise wind every day. It means we praise God every day. इन लाइन्स के थ्रू वो बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड जब चलती है तो जो वीक पीपल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो और भी ज्यादा निखर जाते हैं, वो और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। So he is giving us a very important message that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. And जब हम एक बारी strong हो जाएंगे, strong बन जाएंगे, तो हम सारी problems से खुद ब खुद निकलने लगेंगे, और वो जो सारी problems हैं वो हमारी friends बन जाएंगी. And then we will be happy that we had challenges in our life because they are only helping us become stronger and better. So this was the poem. Now let's see the literary devices. First of all, कोई भी rhyme scheme नहीं है, so this is a free verse poem. In the first para जो figure of speech use हुई है वो है anaphora. It means when 2-3 consecutive lines एक ही word से start होती है, जैसे line 2, 3 and 4 शुरू हो रही है don't से, so ये है anaphora. उसी तरह you can see in the line 5, 6, 7 the word you is repeating. So in 2 places पर anaphora device जो है वो use हुई है. Next important device जो poem में use हुई है वो है personification. In the entire poem wind has been personified. In the line 8 you can see the word you are. The poet referring to wind as you. That means he is treating wind as a living things. In the third last line and second last line also, poet wind को he and his करके use कर रहे हैं. So यहाँ भी he is treating wind as a living thing. So इस तरह से यहाँ पे figure of speech personification use हुआ है. Another important device used in the poem is repetition. Like in this line, the word crumbling is used many times. ये emphasize करने के लिए बार-बार use किया गया है. Another device used in this poem is alliteration. Consonant sound का repetition होता है alliteration में. In close connection like wind winnows, दोनों में वा sound repeat हो रहा है. Again in the next line won't और what वा sound produce हो रहा है. So alliteration का use 2 जगह पर हुआ है poem में. Next there is a use of symbolism. Symbolism वो होता है कि एक चीज दूसरी चीज को refer करती है. Like in this poem, wind is a symbol. Wind refers the challenges in life. So poet ने life की adversities को as a wind use किया है. So we have completed this poem literary devices and come to an end of this chapter. We'll meet you in the next video with a new chapter. Thanks for watching.